19 देखो, ये कह रहा है यदि किसी दीर्घवृत्त की नाभियों को इसके लघु अक्षों के एक छोरों से मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है तथा इसका उत्केंद्रता निकालना है, इसका उत्केंद्रता निकालिए और दीर्घवृत्त का समीकरण निकाले यदि इसका दीर्घ अक्ष 2√2 है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, एक आपके पास दीर्घवृत्त है, कह रहा ना, इसका आपको समीकरण निकालना है और इसकी उत्केंद्रता भी निकालनी है। तो क्या करना होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि यदि किसी दीर्घवृत्त की नाभियों को, नाभियां यहाँ होंगी, जाहिर सी बात है ये दोनों नाभियां होंगी, तो नाभियों को इनके लघु अक्ष के एक छोर से मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण 90 है। अच्छा, लघु अक्ष की बात करें तो लघु अक्ष ही हो जाएगा, ठीक है, लघु अक्ष ही ना होगा यहाँ से ऐसे। अब इस लघु अक्ष से किसको मिलाने वाली, नाभियों को मिलाने वाली रेखाओं से के बीच का जो कोण बन रहा है वह 90 बन रहा है, यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है वह 90 का बन रहा है, यानी कि इतना 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इन दोनों के नाभियों को मिला देते हैं ऐसे, समझो। तो ये यहाँ पे लंब होगा, ये आपका 45 हो जाएगा क्योंकि टोटल 90 है तो इतना 45 होगा ना जी। चलिए, तो ये आपको पता है ये सी होगा और यह बी होगा, तो यह 45 हुआ तो यह भी 45 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं इसके लिए, माना दीर्घवृत्त की नाभि, दीर्घवृत्त की नाभि, दीर्घवृत्त की नाभि, नाभि, दीर्घवृत्त की नाभि एस तथा एस डैश है, नाभियां कर दो, दो नाभियां है ना, एस तथा एस डैश है। तो एक तरफ एस डैश लिख दो और एक तरफ एस लिख दो, ठीक है। ये यहाँ डी दे दो पॉइंट, ये बिंदु दे दो बी, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें, और यहाँ लिखेंगे एंगल एस बी एस डैश इज इक्वल टू 90 कह रहा ना। अच्छा एक चीज बताओ, तो एंगल यहाँ पे एस डैश बी डी बराबर हो जाएगा ना 1/2 ऑफ 90, पता है ना, ये लंब है तो ये दोनों सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे तो ये दोनों कोण एक दूसरे को, ये वाली जो रेखा बी डी जो होगी इसको समद्विभाजित करेगी, या ऐसे भी बराबर दिखा सकते थे सर्वांगसम करके, यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे tan 45 का फॉर्मूला लगा दें, tan 45 का, तो P/H यानी कि C/B, tan 45 का तो 1 होता है, तो यहाँ से आप यहाँ पे दिखा देंगे कि B जो होगा C के बराबर हो जाएगा, B C के बराबर हो गया। अच्छा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि A² बराबर होता है B² प्लस C², यही ना होता है। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ से C² हटा के B ही यूज कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा B² प्लस B², ऐसे ही ना। चलो समझो आगे, यानी कि A² जो बराबर हो जाएगा 2B² के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ आपके पास मेजर एक्सिस दिया है, यानी कि दीर्घ अक्ष का, दीर्घ अक्ष दिया ना, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी दी है क्वेश्चन में, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई है 2√2, यानी कि 2a बराबर 2√2 है, यानी कि a बराबर आ जाएगा √2, यहाँ रख दो, √2 का स्क्वायर बराबर में 2b², तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा ना, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और इधर 2b², तो यहाँ से आपका b का वैल्यू आ जाएगा +-1, तो +1 ही लेंगे, माइनस में तो लेंगे नहीं, है ना, क्योंकि ये अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की अर्ध की लंबाई है, यानी कि ये प्लस में ही होगा, ठीक है। यानी यहाँ b का मान 1 आ गया, b का मान 1 है और a का मान √2 है। तो आप चाहो तो c का भी मान निकाल सकते हो, यहाँ से हम लोग c का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका b c के बराबर है तो c तो आपका 1 ही हो जाएगा, है ना। अब आपको उत्केंद्रता निकालना, तो E बराबर होता है C/A, तो C का वैल्यू 1 और A का वैल्यू √2, यानी 1/√2। फिर आपको दीर्घ अक्ष का समीकरण निकालना है, सॉरी, और क्या निकालना था आपको, समीकरण निकालना है ना, मैं दीर्घवृत्त का, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x² यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस y² b² और बराबर में 1, यही ना हो जाएगा आपका। सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। एक्चुअल में ये वीडियो बहुत ही मैंने दिक्कत के साथ बनाया है, क्योंकि इस बगल में साउंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था,
जिसके कारण से वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं भी डाइवर्ट हो गया था, थोड़ा बहुत माइंड इधर उधर डाइवर्ट हुआ था। उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड और भी मेरे चैनल हैं उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।